जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आप सभी भक्तजनों का माँ बगलामुखी साधक महाकाल भक्त रविंद्र मानकर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, मैंने माँ बगलामुखी माँ को कैसे पाया, इस साधना की सीरीज में मैंने आप सभी को बताया कैसे मुझे माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई। दीक्षा प्राप्त होने के बाद किस प्रकार से मुझे गुरु सानिध्य प्राप्त हुआ, किस प्रकार से मैंने प्रतिदिन एक एक माला से लेके पाँच पाँच माँ बगलामुखी 36 अक्षरी बीज मंत्र की साधना करना आरंभ किया। एक एक माला जाप से लेकर 10-10 माला तक का जाप मैं प्रतिदिन करते रहा और माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या जगदम्बा भवानी की निर्मल भाव से मैं भक्ति कर रहा था, गुरु सानिध्य में भक्ति कर रहा था और इसी कारण से माँ भगवती मेरे मन और मंदिर में विराजमान हो रही थी। जितना विश्वास मैं गुरु दीक्षा लेने के बाद माँ अम्बे रानी पे कर रहा था, उतना ही अधिक विश्वास मैं पहले से भी माँ के ऊपर करते रहा हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में अगर कुछ सत्य है तो वह माँ ही है। मेरे जीवन में अगर धर्म कर्म जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है तो वह मेरी अम्बा भवानी से, माँ तुलजा भवानी से, माता कामाख्या भवानी से, माता बगलामुखी माँ से प्राप्त हुआ है। इसीलिए जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, सुख दुख के साधन भी आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ को मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि अगर माँ को पाना चाहते हो तो सदैव माँ के प्रति समर्पित रहिए। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेने के बाद 4 से 5 महीने साधना करने के बाद में माँ भगवती की मेरे जीवन में असीम कृपा हुई और माँ भगवती से मैंने यही मांगा कि माँ भगवती, अगर मुझे आप कुछ ऐसा कार्य सौंपना चाहते हो जिससे मैं जन कल्याण कर सकूं, मानव कल्याण कर सकूं, तो माँ भगवती मैं यहाँ जॉब नहीं कर पाऊँगा। और माता की कृपा से मैंने 28 फरवरी को पीतमपुर की जॉब छोड़ दी और माँ बगलामुखी माँ का भक्त अपने पैतृक गाँव, अपने जन्मभूमि पर ग्राम साउंगी में आ चुका और वहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी माता का चिंतन करने लगा। इस दौरान 12 वर्षों बाद मैंने पुनः अपने गांव में प्रवेश किया पूर्ण रूप से। उस समय गांव में कई ऐसी घटनाएं हो रही थी जो घटनाएं एक अच्छे गांव को प्रदर्शित नहीं करती थी। बहुत सारे कुछ छोटे बालक थे, वे शराब की लत के आदी हो चुके थे। प्रतिदिन शाम रात्रि समय वे शराब पीकर गांव के वातावरण को अशुद्ध करते थे। दूसरी ओर मैं अगर गांव का विकास करना चाहता हूँ, गांव में अच्छे कार्य करवाना चाहता हूँ, तो माँ भगवती की कृपा से मुझे यह प्रेरणा मिली कि तेरे गांव में जो सचिव हैं, जो सरपंच हैं, उन्हीं को प्रेरित करते हुए, उन्हीं को मार्गदर्शन करते हुए पुत्र एक अच्छे गांव की कल्पना करो, क्योंकि जिस गांव में माँ बगलामुखी माँ, माँ जगदम्बा विराजमान होगी, उस गांव की दशा और दिशा बदल जाएंगी। दशा और दिशा माँ भगवती पीताम्बरा माता जी के ही रूप में कार्य करेंगी। जगत जननी परमेश्वरी माँ जगदम्बा की कृपा से, माँ आदिशक्ति की कृपा से मैंने हमारे ग्राम पंचायत सावंगी के सरपंच और सचिव से बात की और सचिव लक्ष्मी चंद अमृति जी गांव में उस समय सचिव थे और माता भगवती की कृपा से मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना भी होती है। गुजरात और कई भारत के अन्य प्रांतों में बड़े बड़े सुंदर प्यारे गांव है। सुंदर गांव की कल्पना से, सुंदर विकास की कल्पना से सरकार ऐसे गांवों को प्रोत्साहित कर रही है। और मैंने अपनी बात हमारे यहाँ के जो सचिव साहब थे उनके समक्ष रखी। उस समय माँ भगवती की कृपा से मुझे उतना दिव्य रहस्य प्राप्त नहीं था, क्योंकि मैंने 12 साल जॉब की और मैं आध्यात्म क्षेत्र में जानता था। मुझे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में जानने में भी कोई रुचि नहीं थी और समझने में भी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन अगर मैं अपने गांव का विकास करना चाहता हूँ, अपने गांव में विकास की गंगा बहाना चाहता हूँ, तो मुझे इस बात पर माँ की कृपा से चिंतन करना पड़ा, क्योंकि जिस गांव में माँ बगलामुखी माता जी विराजमान होगी, उस गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी होनी चाहिए थी। उस गांव की हर गली में पक्की सड़क होना चाहिए। उस गांव में आने के लिए 3 से 4 ऐसे मार्ग हो जो पक्के हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े हो।
उस गांव में कोई भी अधर्मी अनैतिक घटना को अंजाम देने वाला राजा अर्थात प्रशासक प्रशासनिक अधिकारी न हो। उस गांव में जो छोटे छोटे लोग तंत्र मंत्र आदि विद्याएं करते हैं, ये लोग भी ऐसी विद्याएं छोड़कर सतमार्ग में लग जाए। इस प्रकार से सभी कार्य करने के लिए मुझे माँ भगवती ने प्रेरणा दी। माता भगवती की कृपा से मैंने अपने ग्राम पंचायत में पहला अपना उद्बोधन दिया, जहाँ पर मैंने अपनी बातें रखी। वही वीडियो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज माता बगलामुखी माँ का जो दिव्य धाम है, दिव्य दरबार वाला गांव है सावंगी, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसको सुंदर, इसको अच्छा बनाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ा, लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, और आज मेरा गांव बहुत सुंदर है। तो आप सभी से कहूँगा कि आप जहाँ रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, जिस स्थान पर माँ भगवती को बुलाते हो, उस स्थान की स्वच्छता, सुंदरता, साफ सफाई की भी जवाबदेही आपकी होती है। क्योंकि माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए हमें पीला कमरा तैयार करना पड़ता है। हमें पीले पुष्प, पीले फल, सब पीली सामग्री ही लेकर माँ भगवती का पूजन करना पड़ता है। इसलिए मैं भी अपने गांव को पीला करने की शुरुआत कर रहा था, और इस शुरुआत में मेरा पहला कदम कि मैंने अपने ग्राम पंचायत में पहला अपना व्याख्यान दिया और एक सुंदर और प्यारा गांव बनाने के लिए अपने गांव के सचिव सरपंच के सामने अपनी बात रखी, और इसके बाद मेरे गांव का विकास कार्य चालू हुआ। तो आप सभी देखिए ये वीडियो। आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे ग्राम पंचायत सावंगी के सचिव साहब लक्ष्मीकांत जी अमृते जी, और मैं उनके पास आज एक विशेष योजना लेकर आया हूँ, जिस योजना का नाम है आदर्श ग्राम मिशन योजना, जो गुजरात की सरकार ने वहाँ पे चलाई, जिसके तहत ग्राम पंचायत ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत उन्होंने विकास की गंगा बहाई गांव में। उसमें कुछ ऐसे बिंदु मैं सचिव साहब के सामने रखना चाहूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारे गांव में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, और आएंगी तभी जब हम सबको पता हो, मुझे हो, सचिव साहब को पता हो, हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसी योजनाएं प्रदान करती है, जिसके तहत गाँव के चौराहे में CCTV कैमरे लगे हुए हो, एक वाईफाई कनेक्शन हो, मिनरल वाटर उपलब्ध हो गाँव में, स्कूलों में CCTV कैमरे लगे हुए हो, इसके अलावा स्कूलों में भी पानी, RO वाला पानी उपलब्ध हो बच्चों को। स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो थिएटर कहते हैं, डिजिटल थिएटर करके, जो प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई मिल सके सरकारी स्कूल में। एक स्कूल में साउंड सिस्टम हो, साउंड सिस्टम के माध्यम से बच्चों को कोई संदेश देना हो या कोई एक्टिविटी करना हो। हमारे सरकारी स्कूलों में भी संगीत क्लास लगनी चाहिए, जो भविष्य में यहाँ हो सकती है। ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति आए, एक ऐसा रजिस्टर रखा हुआ है कि नहीं, जहाँ गांव का कोई भी व्यक्ति आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है कि भाई पंचायत के जो भी अतिथिगण हैं, जो भी प्रभारी हैं, हमें इस कार्य के लिए सुझाव देना है, और आप 1 माह के अंदर आपका प्रत्युत्तर उस रजिस्टर में या हमसे संपर्क करके आप बताएं। इसके अलावा गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जहां बहुत सारी धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें हो। तो ऐसे कई और भी जो योजनाएं हैं, जो अगर हमारे ग्राम में भविष्य में हमें अगर 20 योजनाओं के तहत हमें अगर 10 भी योजनाएं हम अगर सफल कर लेते हैं, हमारे स्कूलों, गांव के स्कूलों में हमने देखा है कि आज भी 5वीं 8वीं क्लास के जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लाइट चार्जर लगाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारा गांव कैसे विकास होगा? हमारे गांव के बच्चे जो आज से 20 साल पहले पढ़ाई करते थे, ऐसा ही आज भी हो रहा है। तो सचिव साहब, आप इस चीज़ पे प्रतिक्रिया रखिए। जो प्रधानमंत्री जी की योजना है आदर्श ग्राम विकास योजना या मिशन है, उसके तहत आप क्या कहना चाहोगे ग्राम सावंगी विकास के लिए? अगर शासन स्तर से आदर्श ग्राम योजना के तहत यहाँ इस ग्राम पंचायत को चयनित किया जाता है जी, तो शासन की मंशा अनुसार निश्चित रूप से यह ग्राम आदर्श ग्राम बन सकता है। ये जागरूक लोगों के सहयोग से इस ग्राम को बहुत जल्दी आदर्श ग्राम बनाया जा सकता है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार अगर इसको चयनित करके वित्तीय
सुविधाएं उपलब्ध अगर कराई जाती है तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है, संभव है ये चीज़। बात रही स्कूलों में, तो मैं स्कूलों में घुमा हूँ, देखा हूँ, लाइट की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। अब बात रही डिजिटल वाली, तो डिजिटल नहीं, वाईफाई का कनेक्शन तो पंचायत में भी है और अभी एक आध सप्ताह या 15-20 दिन में स्कूलों में लगने वाले हैं जी। और अपने राशन की दुकान में लगने वाले हैं, तो इसकी प्रक्रिया भी चालू है, वो भी लग जाएंगे। बात रही स्क्रीन वाली पढ़ाई की, तो ये बड़े प्रोजेक्ट है। ये तो शासन जब तक इस ग्राम पंचायत को चयनित करके बजट उपलब्ध नहीं करा पाएगी तब तक ग्राम पंचायत के पास में ऐसी कोई आय या अन्य कोई मद नहीं है जो कि अपन ये इतना बड़ा काम कर सके। और हमारे ग्राम पंचायत में साउंगी की कोई ऐसा रजिस्टर है जहां गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या अपनी जो भी सुझाव दर्ज करे, जिसके ऊपर जो ग्राम पंचायत की जो टीम है उसके ऊपर अमल करे और उसके ऊपर उचित उन्हें सलाह जो भी जानकारी वो उपलब्ध कराने का प्रयास करने की ऐसी कोई ग्राम पंचायत में निरीक्षण पंजी रखी गई है जी। जो भी अधिकारी कर्मचारी या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उस निरीक्षण पंजी में अपनी टिप लिखते हैं और उसी या टिप लिखते या शिकायत लिखते हैं तो उस पर अमल होता है। तो दोस्तों ये हमारे ग्राम साउंगी के सचिव साहब थे लक्ष्मीकांत अमृति जी, और इनके विकास के बारे में हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा करने की वजह यही है कि इन्होंने विकास किया है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि इन्होंने इतना अच्छा विकास किया है और हम इनकी प्रशंसा ही करते रहे, हमें आगे के भविष्य को देखना है कि हमारे गांव में हम और कितना विकास कर सकते हैं। हमें इनका मनोबल बढ़ाते हुए जो आगे भी कार्य करना है उसकी ओर इन्हें भी मार्गदर्शित करना है और हमें स्वयं भी होना है, क्योंकि मिलजुल कर ही हम हमारे गांव को एक आदर्श ग्राम की ओर लेके जाएंगे। हम भगवान ने चाहा तो रविंद्र मानकर और उससे जुड़े बहुत सारे धार्मिक संगठन, कई संस्थाएं हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को हम लिखित में प्रतिवेदन देंगे कि हमारे गांव को आदर्श ग्राम में सम्मिलित किया जाए और जो भी प्रयास लगेंगे हम पूर्ण रूप से करेंगे ताकि हमारे गांव का विकास हो।